सी बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति को ले जाती हैं ब्रेन स्ट्रोक की तरफ, या उसके लिए वो संभावना रहती है कि उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है? ये कौन कौन सी बीमारियां हैं और किस तरह से उस व्यक्ति को या उस मरीज को अपनी दिनचर्या में संभल कर चलना चाहिए? बिल्कुल सही फरमाया आप। कुछ बीमारियां तो मैंने बताया जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन, उनको तो हम रिस्क मानते हैं। कुछ डायरेक्ट बीमारियां हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक इमीडिएटली हो सकता है या फिर जल्दी हो सकता है, जैसे कि हार्ट डिजीज। अगर किसी को दिल की बीमारी है तो वो इटसेल्फ एक स्ट्रोक का ही रिस्क फैक्टर है। जैसे हार्ट अटैक किसी को हुआ है और उसका इलाज हो चुका है तो उस पेशेंट को भी एक स्ट्रोक अधरंग होने का रिस्क है। और एक हार्ट में ही एक सबसे जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम आती है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। जी। देखा जाता है कि मेजॉरिटी, बहुत कॉमनली ये चीज मिस की जाती है। एट्रियल फिब्रिलेशन उस चीज को कहते हैं कि आपका जो नब्ज है, पल्स है, वो इरेगुलर हो जाती है। सो अगर किसी को ऐसा लगे कि नब्ज इरेगुलर है या फिर उनको घबराहट, बार बार धड़कन तेज या कम होती है, खासकर 60 से ऊपर की एज पे, और तो यंग में भी हो सकती है, तो इसका ये तो बहुत एक मेजर कारण है जिसपे हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्ट्रोक होने का। एक खास दवाई देके, खून पतला करती है जो दवाई, इन मरीजों में देना बहुत जरूरी होता है। सो एट्रियल फिब्रिलेशन का भी ध्यान होना चाहिए। कोई डॉक्टर जैसे जनरल फिजिशियन भी डिटेक्ट कर ले तो जरूर उसको ये जानना चाहिए कि स्ट्रोक का बहुत मेजर कारण एट्रियल फिब्रिलेशन है। इनके अलावा अगर दूसरी बीमारियां जैसे बोला डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनके कारण भी मेजर स्ट्रोक्स के होते हैं। और कई बार जैसे अभी एक श्रोता ने बताया कि हेड इंजरी, तो हेड इंजरी के साथ नेक की इंजरी, अगर गर्दन पे चोट लग जाए कभी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कारण देखा जाता है, जो लोग मालिश कराते हैं, गर्दन की मालिश जोर से कराई जाए तो जो गर्दन की नड़े हैं, जो कि नाड़ियां हैं जो कि ब्रेन को सप्लाई करती हैं, उसमें डैमेज हो जाता है। डाइसेक्शन कहते हैं उसको जी। तो अगर सर्वाइकल डाइसेक्शन, कैरोटिड डाइसेक्शन हो जाए तो वो ये भी एक कारण होता है, जो कि बहुत मरीज हम देखते हैं ऐसे, जिन्होंने मालिश कराई, जोर की मालिश कराई या जोर की वायलेंटली बड़ा मस्त होके डांस किया, गर्दन हिलाई तेज तेज, तो उनका कईयों की ससेप्टिबिलिटी होती है या उनको रिस्क होता है कि उनका चांस ज्यादा होता है, तो उसमें डैमेज हो जाती है नाड़, जो गर्दन की नाड़ें हैं, और उससे सीधा ब्रेन में क्लॉट जाता है। और देखा भी होगा क्रिकेट में जैसे एक स्ट्रोक हुआ था, वो डाइसेक्शन की वजह से ही माना गया हुआ था। उसमें बैट्समैन को बॉल जाके गर्दन पे लगी थी, साउथ अफ्रीका के थे जो, और वो ही डाइड, उनकी नस फटी थी। और ऑल कारण वैसे ही होता है, नाड़ को अगर गर्दन की नाड़ पे भी डैमेज हो तो ये भी एक कॉमन कॉज है जी। और जैसे भी आपने बताया कि फास्ट ये लक्षण होते हैं, तो क्या ये व्यक्ति स्वयं भी पहचान सकता है, अपने आप भी पहचान सकता है, कि दूसरे व्यक्ति को देखना आवश्यक है? दोनों चीजें पॉसिबल हैं। जैसे आमतौर पे तो जब अधरंग हो रहा होता है तो आदमी अपनी, हो सकता है गुमसुम हो जाए, अपनी होश में ही ना हो, पर कई बार होता है कि हल्का अधरंग भी आता है। तो एक इंसान अपने आप पर भी ये जो चिन्ह है, जो इनके साइंस हैं, वो देख सकता है। और सबसे जरूरी एक कारण जो मैं बताना भूल गया, उसको हम कहते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। उस TIA में क्या होता है कि यही जो सारे चिन्ह हैं, यही सारे जो इनके साइन है, लक्षण है, ये थोड़ी देर के लिए आते हैं। जैसे आपका आवाज चले जाना, आपका बाजू कमजोर होना, और आपका मुंह टेढ़ा होना, तो और भी कुछ लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ अगर हो, आंखों में धुंधलापन आ जाना, ये अगर आके कुछ मिनटों में या कुछ सेकंड में ठीक हो जाए तो ये कभी भी, इसको हमने नजरअंदाज नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। इसका सीधा जाकर डॉक्टर से मिलें। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको नजरअंदाज कर देते हैं, ये तो चलो आया चला गया। ये आया और गया वाली चीज नहीं है, ये बहुत मेजर एक वार्निंग होती है। जी जी। और इस वार्निंग को अगर हम नहीं पहचानते हैं, इस पे हम नहीं गौर करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बिकॉज ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है अधरंग को बचाने की, क्योंकि TIA के बाद, इन लक्षणों के बाद स्ट्रोक होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। खासकर अगर जो लक्षण है 5 से 10 मिनट से ऊपर रहे किसी इंसान में, तो ये कारण बहुत ज्यादा हो, बहुत चांस बढ़ जाता है कि इस बंदे को, इस आदमी को स्ट्रोक होगा। तो ये है, बहुत जरूरी है कि किसी को भी अगर ऐसा कुछ देर के लिए कमजोरी हो, उसको कभी भी इग्नोर ना कर। जी, इनको एक वार्निंग सिग्नल